हेलो मेरे दोस्तों। मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ कि मैंने फ्लैशी फ्लैशी वाला समर सूट पहन लिया मरने से पहले, है ना। क्योंकि मरने के बाद दोबारा मेरे को मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, और जब दोबारा मेरे को मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा तो दोबारा मैं ऐसा फ्लैशी फ्लैशी ड्रेस कैसे पहन पाऊँगा, है ना। फ्लैशी फ्लैशी अपैरल, है ना। और मरने से पहले मैंने मरने से पहले यार बहुत सारे अच्छे काम कर दिए यार। हैं मेरे भगवान थे, जो हमारे भगवान है, क्या कहते ये हनुमान जी, है ना। हनुमान जी हमारे भगवान हैं। तो इनके बारे में लिखा हुआ है कि मतलब पहाड़ उठा के फेंक देते थे। सही बात है। रोम में भी ऐसी कहानियाँ है कि हरकुलस किसी किसी औरत के गर्भ में देवता ने मतलब जन्म ले लिया। किस लिए? तो राक्षस को मारने के लिए। जो दुष्ट अताताई था। तो राक्षस कौन हुआ? राक्षस वही हुआ जैसे जैसे मान लो किसी किसी स्त्री के साथ कोई आदमी जबरदस्ती अभद्रता कर रहा, तो वो क्या हुआ? वो राक्षस हुआ। हम थोड़े ना अभद्रता कर रहे हैं कि मेरे खिलाफ लोग का पुलिस कंप्लेन कर रहा है। और क्या। और मैंने एक और चीज़ बता दी कि देखो, और क्या, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनको क्या नहीं पता होगा कि 12 लाख 3 लाख का 4 गुना होता है। 3 × 4 = 12। ये तो एज पर मैथमेटिक्स मैंने बात की है। और इस मैथमेटिक्स को इंसानों ने खोजा है। और क्यों खोजा है? भगवान से रास्ता बताने के लिए हैं। और जैसे जैसे क्या कहते हैं, ये जो कहानियाँ, जैसे ये विज्ञान भैरव तंत्र है, तो सही में इन भैरव बाबा में ये जो पुस्तक है, तो इसमें जैसे लिखा हुआ है विज्ञान भैरव तंत्र, और कोई चीज़ होती है गॉड नाम की, तो है ऐसी चीज़ गॉड नाम की। कितने लोग ऐसे हैं जो जो एक आदमी है अमेरिका में जो 50 मंजिला बिल्डिंग से गिर गया, उसकी बहुत सारी हड्डियां टूट गई, लेकिन 3 महीने बाद वो दोबारा जीवित बच गया। तो कहाँ से वो गिरा था? वो आकाश की ऊंचाई से गिरा था, मतलब 54 मंजिला बिल्डिंग से। 54 मंजिला बिल्डिंग से कोई गिरेगा तो किसी का एक मतलब क्या हालत होगी वो समझ लीजिए। वो आदमी 54 मंजिला बिल्डिंग से गिरा, लेकिन वो बच गया। तो इसका मतलब चमत्कार नहीं होते? किसी किसी की लॉटरी नहीं लगती, किसी किसी की लॉटरी लगती है, किसी किसी के एकदम एक ही दिन में इतना सारा पैसा आ जाता है, लॉटरी लगती है। दुनिया में होता है। हैं। तो ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं, तुम हम हमारे से ये सारी बातें सुनो कि घर में तुम्हारे पेट्रोल डल जाएगा, तुम्हारे घर में आग लग जाएगी, तुम्हारा घर बिक जाएगा। तो हम इन सब बातों पे ज़्यादा ध्यान दें, या ये सब निराशा वाली बातों पे ज़्यादा ध्यान दें, या निराशा वाली बातों पे ध्यान देना छोड़ करके हम आशा वाली बातों पे ध्यान दें? हैं। जिंदगी जिंदगी में वो ऑप्टिमिस्टिक होना बताया है। हैं। भगवान भी ऑप्टिमिस्टिक रहे हैं। कृष्ण भगवान ने भी 14 साल इंतजार किया था, ये क्या कहते हैं, कंस को मारने के लिए। जब 14 साल के हो गए, जब 14 साल के हो गए, बराबर शरीर में हिम्मत हो गई, तब तब जाके लड़े राक्षस से। कालनेमी राक्षस था वो, जो दोबारा से कंस के रूप में अवतार लिया था। हैं। तो ये सब पढ़ोगे नहीं और बोलोगे बोलोगे कि हमको कुछ नहीं पता, तो पहले पढ़ तो लो, अपने ही शास्त्र पढ़ लो पंडितों। दीपक पांडे, गौरव पांडे और कैलाश चंद्र पांडे जी। मैं तो एक घोषणा करना चाहता हूँ, और वो घोषणा ये है कि जिस दिन कैलाश पांडे जी के छोटे भाई का वो क्या होगा, घर का गृह प्रवेश होगा, उस दिन मेरा बड़ा भाई संजय सिंह, गरीब आदमी, वो अपने ऊपर पेट्रोल डाल के आत्मदाह कर लेगा। और मेरा बीच वाला भाई मलमूत्र सिंह गंदा, वो भी बेवकूफ़ है, चूतिया है। और विजेंद्र सिंह जो गांव के आदमी हैं, उनको मतलब उनसे धोखा खा रहा। बताओ, गांव के आदमी से ही तू शहर का पढ़ा लिखा लड़का धोखा खा रहा, और तू बोल रहा है कि मैं बहुत तेज हूँ। क्या तेज है? अगर तेज होता तो 2000 से लेके साल 2000 से लेके 2022 तक का तेरा सारा पैसा 10,84,453 रुपया जो उन्होंने अपनी ले बेटी की शादी में खर्चा कर दिया, वो तेरे को नहीं दे देते हैं? सब चूतिया सब मेरे ही घर में बसा हुआ है। घर परिवार बाहर सब अपने गलती कर रहा, अब मेरे को बोल रहा है कि मैं चूतिया हूँ, मैं चूतिया हूँ। मैंने तो भाई ऐसा इन्वेस्टमेंट किया कि हर महीने बिना कुछ काम किए मेरा 6,000 रुपया बन रहा था उस समय भी। हे राम। ये मैंने आज कैलकुलेट किया, तब मुझे पता चला कि 2012 में अप्रैल में मैंने ज़मीन खरीदी थी,
तो 3 लाख रुपए की थी, है ना। और उसके बाद वो ज़मीन पड़ी रही, तो अब जैसे 2024 में वो ज़मीन 12 लाख की बिकी, तो फिर मैंने हिसाब लगाया कि 12 साल में 9 लाख रुपया हुआ, तो मतलब कितना रुपया सालीना हुआ, तो सालीना 75,000 रुपया हुआ। सालीना 75,000 रुपया कम है, एक 2 व्हीलर स्कूटर है। अमीर बनना चाहते हैं, अमीर बनने के लिए पहले ये तो जान लो कि 40 लाख रुपया 4 लाख रुपए से 4 लाख रुपए का 10 गुना होता है। बोल रही हैं हम लोग अमीर बनना चाहते हैं, न मैथ है न कुछ है। इस जन्म में सब मनहूस लोगों ने अपनी शक्ल दिखाई। मेरी तो शक्ल अच्छी थी, लेकिन मेरे आसपास जितने भी लोग थे उनकी शक्ल बहुत मनहूस थी। और सुनो, जैसे 6,000 रुपया महीना तो इससे बना लिए ज़मीन खरीद के, है ना। और क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस करके 8-10 हज़ार रुपये महीना बना लिया, और 14,000 की नौकरी भी कर लिया। तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो बहुत कुछ कर सकते, तुम ही लोग नहीं कर सकते। और पढ़ भी लिया, और राजनीति के बारे में भी जान लिया, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जान लिया। और मैंने रूमी नाम के शायर के बारे में भी पढ़ लिया, गुलाम अली नाम के सिंगर को भी सुन लिया। और मैंने अपनी ज़िंदगी में बाइक भी चला ली 200 सीसी की, दो खरीद के। और बहुत कुछ कर लिया यार, बहुत हो गया। तबला भी बजा लिया, गिटार भी बजा लिया। जो जो ज़िंदगी में इंजॉय करने वाली चीज़ें थी अच्छी अच्छी, वो कर लिया मैंने। और क्या, सही कर लिया। और अभी भी ऐसा हूँ, फ्लैशी फ्लैशी फ्लैशी, बचपन से स्टार और लाइट से फ्लैशी। दिक्कत ना हमें कोई ऐसी वैसी, गुरु ऊपर वाला हम पे वेरी फ्लैशी। हाँ, सब लोग मेरे को बता रहे। मैंने कुछ गलत नहीं बोला। कैलाश चंद्र पांडे जी पार्षद बने हुए हैं, राजनीति के बारे में कुछ भी पढ़े ही नहीं है। आपको पता है, राजनीति तो ऐसी चीज़ है जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और वो उन्होंने सबसे पहला जो भाषण दिया था उसमें बोला था कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं प्रधान सेवक हूँ। और इंदिरा गांधी का जो हस्बैंड था फिरोज गांधी, उसने एक बार ये क्या कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू के अहंकार को तोड़ते हुए, उसने जवाहरलाल नेहरू के प्राइम मिनिस्टर रहते हुए बिना बिना क्या कहते हैं बिना मृत्यु के भय से उसने भरी पब्लिक क्या कहते हैं पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था, अपने ही ससुर को उन्होंने कह दिया था। फिरोज गांधी ने अपने ससुर को कह दिया था कि डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र एक खंबा बन गया है, और उस पर एक कुत्ता पेशाब कर रहा है। और वो कुत्ता कौन है? वो कुत्ता प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू है। तो जवाहरलाल नेहरू को ऐसा भी सुनना पड़ा, प्रधानमंत्री होके उनको ऐसा सुनना पड़ा, और वो भी किससे? अपने ही दामाद से। तुम जाओ पता करो, कुछ भी पढ़ते लिखते ना नेता के बारे में जानते हो, न साले फिल्म स्टार के बारे में जानते हो, और साले बिहार भोजपुर आरा में पैदा हुए भोजपुरी के, तुमको भोजपुरी नहीं आती। तुम्हारी तो शकल ही मनहूस है, मैं बता रहा हूँ। तुम लिखित में ले लो मेरे से। क्योंकि यहाँ कानपुर में लोग भोजपुरी गाना सुनते हैं।